परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। बोलो आमीन। आमीन। अब बात समझ में आई? अगर सिचुएशन को देखकर आप, जब लोग पत्थर मारने की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम सबसे पहले इंसान भागता है। लेकिन दाऊद भी भाग सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने स्मरण किया। उसके पास टाइम नहीं था प्रभु से प्रार्थना करने का। स्मरण किया मतलब, स्मरण करने का मतलब मालूम है? याद किया कि परमेश्वर बस अब तो तू ही है। सिर्फ स्मरण किया, याद किया। और इसका मतलब प्रार्थना करने का टाइम नहीं था उसके पास। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो प्रार्थना करे, क्योंकि लोग पत्थर मारने को तैयार थे। अब आप सिचुएशन को समझ रहे हैं? आप सिचुएशन को समझ रहे हैं कि पत्थर मारने को लोग तैयार हैं, लेकिन उसके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। उसने सच्चे मन से क्या किया? सच्चे मन से अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर, क्या बोला उसने? परमेश्वर। ऐसे ही उसके स्मरण करते ही लोगों का मन बदल गया। जैसे स्मरण किया, लोगों का मन बदल गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। और लिखा हियाब बांधा। जैसे ही परमेश्वर को उसने स्मरण किया, हियाब बांधा मतलब उसने अपने आप नहीं बांधा। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके अंदर सामर्थ्य दी और उसको धैर्य मिला, शांति मिली कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। बोला आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी परिस्थिति में हो, आप भागने की तैयारी मत करें, आप रोने की तैयारी मत करें। वो तुम्हें एहसास दिलाएगा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुझे महसूस कराएगा मैं तेरे साथ तेरे दाहिने ओर खड़ा हूं। वो तुझे वचन को याद दिलाएगा, अरे मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। जैसे दाऊद को यहां पर लिखा, दाऊद भी भाग सकता था, लेकिन उसने क्या किया? स्मरण किया। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, परिस्थिति कोई भी हो, वहां तो लोग पत्थर मारने वाले थे और यहां तो लोग फोन पे धमकी देते हैं, तो भी आप डर कर रोने लग जाते हैं। आपको रोना नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर का फोन आते ही या रिपोर्ट आते ही या कुछ भी प्रॉब्लम, जरा सी प्रॉब्लम आती है, आप घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आपको टूटना नहीं है, आपको हियाब बांधना है, आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। जैसे ही स्मरण करोगे, परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हालात चेंज हो जाएंगे। चेंज हुए कि नहीं हुए? लोगों का, भीड़ का मन बदला कि नहीं बदला? एकदम से जो सिचुएशन थी, कहां लोग पत्थर मारने वाले थे और कहां लोगों का मन बदल गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया मालूम है? एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें जागते रहो। आगे वाले को भी बोलो जागते रहो। एक तो उसने खुदा को स्मरण किया। अब आप मेरी बात सुनो। अगर कोई नगर का नगर आग में जल रहा हो और उस नगर के सारे लोगों को दुश्मन ने बंदी बनाकर ले गया, उनके परिवार के बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े सब, उनकी औरतें, सब भाई बहनें, सब बंदी बनाकर वो ले गए। और क्या लिखा? वो इतना रोए, टूट कर इतना रोए कि रोने की शक्ति खत्म हो गई। और फिर दाऊद ने एक फैसला किया। जरा ध्यान से सुनना, पढ़ेंगे 8। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, रुक। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, आगे, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? अकेला दुश्मन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, सबको बांध कर ले गया है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद ने क्या फैसला किया? उसने यहोवा से क्या किया? बोला हालेलुया। उसने दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के सामने विनती की और पूछा। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, और विश्वास दिलाया, परमेश्वर क्या मैं उस दल का पीछा करूं? तू मुझे कमांड कर, तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे बता क्या मैं उस दल का पीछा करूं और जाकर मैं उसे क्या करूं?
निश्चय ही उसको मैं, उस दल को मैं पकड़ूंगा और मैं सबको छुड़ा लाऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, ऐसी सिचुएशन में क्या प्रभु की याद आएगी? क्या कोई ऐसे पूछ सकता है? आज परमेश्वर यही बात, ये वचन प्रभु ने आपको भेजा है कि दाऊद ने क्या फैसला किया कि प्रभु तू मुझे बता कि जो लोग, जो दुश्मन मेरे परिवार को, मेरी टीम के सारे बच्चों को, सारे नगर के बच्चों को बांध कर ले गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उसका पीछा करूं और जाकर मैं उन्हें उखाड़ दूंगा और अपने बच्चों को छुड़ा लाऊं? किससे पूछा उसने? परमेश्वर से। अब 1 मिनट मेरी बात और सुने। अगर कोई 10-15 लोग, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में आपका बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा, और वो आपकी गाड़ी, आपकी एक्टिवा उठाकर ले गए और बच्चे को भी ले गए, और 2 मिनट पहले आपको किसी ने बताया कि इधर गए हैं, तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे नहीं? अपने बच्चे को छुड़ाने, अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए उसका पीछा करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? चाहे आप छुड़ा पाओ या ना छुड़ा पाओ, लेकिन आप भागोगे ना। लेकिन यहां पर जो समझने की बात है, पहला स्थान परमेश्वर को दिया। पहला स्थान, जब उसके ऊपर पथराव होने लगा तो भी उसने पहला स्थान किसको दिया? परमेश्वर को। जब लोग उसे पत्थर मारने लगे, अपने ही लोग, उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उसने परमेश्वर के नाम को याद किया। और जब उसने सिचुएशन देखी और फैसला किया कि मैं जाऊं, लेकिन जाने से पहले उसने खुदा से पूछा, परमेश्वर तू मुझे बता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं उनका पीछा करूं? और खुदा ने क्या जवाब दिया? सुनो, पढ़। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय, निश्चय माने पक्का, 100% तू उन्हें पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं कि दाऊद ने उनका पीछा किया। और देखो, जब दाऊद 600 लोग उसके साथ थे, 600 लोग जब चलने लगे तो 200 लोग रास्ते में पानी पीने रुके, लेकिन थक गए। थकावट के मारे उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। 200 लोगों ने साथ छोड़ दिया। और दुश्मन की गिनती कितनी होगी, वो कितनी तादाद में थे, जो उनके इतना बड़ा नगर का नगर वो लूट कर ले गए, वो कितनी बड़ी तादाद में थे। और ये लोग सिर्फ 600, और 600 में से भी 200 लोगों ने जवाब दे दिया। 600 में से भी आप जब आगे पढ़ेंगे तो 200 लोगों ने जवाब दे दिया, केवल 400 लोग उसके साथ चले, और वहां गिनती हजारों की थी। हजारों लोगों के ऊपर हमला करने से पहले सिर्फ 400 लोगों के साथ हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और यही बात पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है। अरे 10,000 की गिनती हो चाहे 10 लाख की, अगर तू अकेला भी खड़ा ना, मेरा हाथ तेरे ऊपर आएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जिताऊंगा। अरे जैसे दाऊद हजारों को, लाखों को मार कर आया, ऐसे मैं तुझे जिताऊंगा। बोल हालेलुया।